नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी के साथ क्या किया? आखिर रावण कैसे करता रहा कुंभकर्ण की पत्नी के साथ गलत काम? रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांवों का भोजन वह अकेला ही खा जाता था। इसके बाद भी इस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मचेगा। इसलिए जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए, तो उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, मान लो क्या वरदान मांगना है। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वह इंद्रासन मांगेगा और वह एक योद्धा बन जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति पलट दें। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और परिणाम में यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निद्रा आसन मांग लिया। लेकिन जब यह बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि अब वरदान से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता रहेगा। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से विनती की कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे। और जब वो 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी भी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो उसने लंका से बाहर निकलकर लोगों को खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की तो उसके बाद उसने दैत्यपति बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या ब्रजबाला का हाथ मांगा। ब्रजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी तो उस समय ब्रजबाला वहां मौजूद थी, और इन सबको देखने के बाद ब्रजबाला एक बलिशाली कन्या बन गई थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रजबाला की शादी हो गई और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका गई और लंका में बड़े बड़े हथियार बनाने लगी थी। कुछ समय के बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था और बाद में कुंभकर्ण ने करकटी से शादी कर ली। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वो पर्वत पर रहती थी और अंत तक वहीं रही। दोस्तों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंवरपुर के महोदर नामक राजा की कन्या से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी ब्रजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। इसलिए वो अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ित माला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण सोकर उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप के मुताबिक वो राक्षस बने।